सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन चैनल पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो कि आपके बीपीएससी एग्जाम, साथ ही साथ और भी जितने भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते होंगे या फिर आप आने वाले पीटी एग्जाम जो कि अभी नोटिफिकेशन रिलीज होने वाले हैं उसमें अगर आप बैठते हैं, या फिर आप एसएससी वगैरह जो भी एग्जाम देते हो, सारे के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बीपीएससी एग्जाम वाले जो भी लोग पीआरटी की वैकेंसी में बैठने वाले हैं, उनके लिए तो अलग से एक टॉपिक के रूप में दिया हुआ है कि आपका मॉडर्न हिस्ट्री, या फिर ये कहा जाए कि जो फ्रीडम फाइटर्स के बारे में जो है, ठीक है, मतलब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अलग से दिया हुआ है। तो उसमें का ही एक पार्ट है गांधीयन एरा, यानी कि गांधी युग, यानी कि महात्मा गांधी के क्या योगदान थे और महात्मा गांधी के बारे में हमें जो है बिना पढ़े काम नहीं चलेगा। तो आइए चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट आते हैं अपने टॉपिक की ओर। आज की हमारी टॉपिक है महात्मा गांधी के बारे में। दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते होंगे वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं हूबहू, और आप यहां से पढ़ करके जाएंगे तो आपको खुद लगेगा कि आप अगर कोई भी सेट पेपर या फिर प्रीवियस ईयर कोई पेपर आप लगाते हैं तो आपके क्वेश्चंस लग जा रहे हैं। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा कहानियाँ आपको नहीं बताने जा रहा हूँ। ठीक, जो चीज़ें आती हैं डायरेक्ट वही आप पढ़िए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले महात्मा गांधी के बारे में पढ़ना है। आप सभी लोग इनके बारे में जानते होंगे कि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। मैं इंग्लिश और हिंदी, चलिए इसका आप ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, डायरेक्ट मैं लिखता हूँ। ठीक है, इनके पिता का नाम था करमचंद गांधी। ठीक है, ये तो आप सभी लोग लिख ही लेंगे। ठीक है, इन्हीं को काबा गांधी भी कहा जाता था, याद रखिएगा, इन्हीं को काबा गांधी भी कहा जाता था। करमचंद गांधी को ही काबा गांधी भी कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा कि इनकी माँ का नाम, अगर इनके माँ का नाम पूछता है तो माँ का नाम था पुतली बाई। क्या नाम था? पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई, याद रखिएगा, इनकी माँ का नाम था पुतली बाई। ठीक है, पुतली बाई। ठीक, अगर आपसे पूछता है कि इनके बाबा का क्या नाम था, कभी बार बाबा का भी नाम पूछ लेता है, तो बाबा का नाम याद रखिएगा, इनके बाबा का नाम था उत्तम चंद्र गांधी। क्या नाम था दोस्तों? उत्तम चंद्र, या फिर उत्तम चंद्र गांधी आप लिख लीजिएगा। ठीक है, उत्तम चंद्र गांधी इनके बाबा का नाम था। ठीक है, चलिए इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, आपको पता ही होगा, इनकी पत्नी का नाम था कस्तूरबा। ठीक है, कस्तूरबा गांधी, इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था कस्तूरबा गांधी। ये इनकी क्या है? पत्नी है। ठीक, पत्नी। ये इनके फादर है। ठीक है, और ये इनकी मदर है। ठीक, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। इनसे इनका जो विवाह था वो लगभग 13 साढ़े 13 साल या फिर 14 साल आप मान सकते हैं, लगभग 13.5 साल की उम्र में इनका विवाह जो है हुआ था। ठीक है, चलिए इनके 4 पुत्र हुआ करते हैं। 4 पुत्रों के नाम इनके आपको याद रखना जरूरी है। ठीक है, इनके 4 पुत्र हुआ करते हैं। पहले पुत्र का नाम होता है हरिलाल। ठीक है, पहले पुत्र का नाम होता है हरिलाल। दूसरे पुत्र का नाम होता है मणिलाल। ठीक है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास। ठीक है, रामदास, और एक और पुत्र होता है जिसका नाम होता है देवदास। ठीक है, देवदास, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए इतना तो हो गया कि हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। लेकिन आपसे एक और क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का दत्तक पुत्र किसको कहा जाता है। ठीक है, गांधी जी का दत्तक पुत्र, आपसे एक क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का दत्तक पुत्र किसको कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी का दत्तक पुत्र, ठीक है, इनका जो दत्तक पुत्र था वो कहा जाता है किसे? राय बहादुर यमुनालाल बजाज को। याद रखिएगा इनका नाम। ठीक है, इनका नाम था राय बहादुर। ठीक है, राय बहादुर यमुनालाल बजाज। ठीक है, राय बहादुर यमुनालाल बजाज को इनका कहा जाता है क्या? दत्तक पुत्र। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि गांधी जी का दत्तक पुत्र हम किसे कहते हैं, तो राय बहादुर यमुनालाल बजाज को। क्लियर? चलिए अब हम इनके बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कुछ उपाधियां दी गई थी, या फिर कुछ नाम दिए गए थे, कुछ टाइटल्स दिए गए थे। तो वो टाइटल्स कौन कौन से थे और किसके द्वारा दिए गए थे वो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इनके जो है उपाधियाँ या फिर टाइटल। ठीक है, इनकी जो उपाधियाँ थी, ठीक है, उपाधि या फिर इनके टाइटल्स के बारे में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, चलिए तो कौन कौन से टाइटल इनको किसने दिए थे। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि गांधी जी को महात्मा किसने कहा था। ठीक है, उसके बाद गांधी जी को बापू किसने कहा था। उसके बाद गांधी जी को
बाबा मलंग किसने कहा था, बताइए। ठीक है, बाबा मलंग किसने कहा था। उसके बाद गांधी जी को अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था। ठीक है, अर्धनग्न फ़कीर। ठीक है, अर्धनग्न फ़कीर ये किसने कहा था। ठीक है, अर्धनग्न फ़कीर ये किसने कहा था। ठीक, गांधी जी को देशद्रोही फ़कीर किसने कहा था। ठीक, देशद्रोही फ़कीर किसने कहा था। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, महात्मा, बापू, अर्धनग्न फ़कीर, देशद्रोही फ़कीर, और एक और पूछा जाएगा कि वन मैन बाउंड्री फोर्स ये किसने कहा था। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स ये किसने कहा था। तो चलिए, आप लोग आशा करते हैं कि सारे क्वेश्चन का आंसर जानते होंगे। बताइए, सबसे आखिरी वाले का वन मैन बाउंड्री फोर्स ये कहा गया था लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, आप सभी जानते हैं। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा इनको कहा गया था क्या, वन मैन बाउंड्री फोर्स। ठीक है, अगर आपसे पूछता है कि इनको देशद्रोही फ़कीर किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कहा गया था फ्रैंक मोरिस द्वारा। किसने कहा था, तो ये कहा था फ्रैंक मोरिस। ठीक है, फ्रैंक मोरिस ने इनको कहा था क्या, देशद्रोही फ़कीर। अर्धनग्न फ़कीर अगर आपसे पूछता है कि अर्धनग्न फ़कीर किसने कहा था, तो इसका आंसर होगा विंस्टन चर्चिल। क्या आंसर होगा, विंस्टन चर्चिल। ठीक है, चलिए इंग्लिश में लिख देते हैं, नाम ही ऐसा है कि इंग्लिश में लिखने वाला है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। बाबा मलंग तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने कहा था। किसने कहा था, खान अब्दुल गफ़ार या फिर अब्दुल गफ़ार खान ने। ठीक है, अब्दुल गफ़ार खान ने। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद बापू, आप सभी को पता होगा, इनको बापू कहा गया था किसके द्वारा, बताइए। बापू कहा गया था किसके द्वारा, सभी को पता होगा, एस.सी. टैगोर, यानी कि बापू, इनको बापू की तो उपाधि जो है इनको नेहरू जी द्वारा दी गई थी। ठीक है, बापू की उपाधि जो है इनको नेहरू जी द्वारा दी गई थी। ठीक है, और एक और चीज़ पूछेगा कि बताइए एस.सी. टैगोर द्वारा कौन सी, तो वो भी लिख लीजिए, राष्ट्रपिता इनको कहा गया था। ठीक है, राष्ट्रपिता, तो राष्ट्रपिता किसके द्वारा कहा गया था, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, टैगोर नहीं, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इनको कहा गया था क्या, राष्ट्रपिता। ठीक है, और महात्मा की उपाधि इनको दी गई थी किसके द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। महात्मा कहा गया था रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा, बापू कहा गया था नेहरू जी द्वारा, बाबा मलंग, खान अब्दुल गफ़ार खान, अर्धनग्न फ़कीर विंस्टन चर्चिल, देशद्रोही फ़कीर फ्रैंक मोरिस। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन, और ये मैंने शॉर्ट में लिखा है एल से लॉर्ड माउंट एम्टी बैटन। ठीक है, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। क्लियर, इतनी बातें आशा करते हैं कि आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। अब हम देखने जा रहे हैं कि गांधी जी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं, ठीक है, गांधी जी के द्वारा कुछ पत्रिकाएं लिखी गई और कुछ इनके समाचार पत्र थे, तो यहाँ पे आप लिख लेंगे। ठीक है, इनके द्वारा शुरू किए गए कुछ समाचार पत्र और कुछ पत्रिकाएं भी इनके द्वारा प्रकाशित की जाती थी, तो उसका भी आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, तो इनकी जो पत्रिका थी उसमें सबसे पहली जो थी वो थी यंग इंडिया, याद रखिएगा। ठीक है, यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया यानी कि चलिए आप सभी जानते भी होंगे यंग इंडिया। ठीक है, इनकी सबसे पहली पत्रिका थी यंग इंडिया। ठीक है, उसके बाद दूसरी पत्रिका अगर आपसे पूछता है तो यंग इंडिया, उसके बाद इन्होंने लिखा था नवजीवन। ठीक है, याद रखिएगा, नवजीवन, नवजीवन भी गांधी जी द्वारा लिखा गया था। उसके बाद नवजीवन हो गया, यंग इंडिया हो गया, हरिजन हो गया। ठीक है, याद रखिएगा, हरिजन, हरिजन किसके द्वारा लिखा गया था, तो इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। और एक और पत्रिका है जिसका कि नाम है क्या, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन ओपिनियन भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। ठीक है, इंडियन ओपिनियन, जो कि साउथ अफ्रीका से ये प्रकाशित करते थे। ठीक है, तो इंडियन ओपिनियन हो गया, यंग इंडिया हो गया, नवजीवन हो गया, हरिजन हो गया। ठीक, कभी कभार पूछ देता है इसका सन, तो यंग इंडिया इन्होंने 1919 में लिखा था, याद रखिएगा, 1919 में ये लिखना शुरू किए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। आप सभी को पता है 1919 में क्या हुआ था, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, चलिए, और क्या हुआ था, नवजीवन इन्होंने लगभग याद रखिएगा, नवजीवन भी 1919 ही लगभग में आता है। ठीक है, हरिजन जो है 1933 के लगभग में ये लिखे थे, और इंडियन ओपिनियन ये तो बहुत पहले ही शुरू कर दिया था इन्होंने 1909 के लगभग में। ठीक है, साउथ अफ्रीका से ही। क्लियर, चलिए अब इनकी दो किताब हैं, दो इनकी किताब हैं। ठीक है,
इनकी जो है 2 बुक्स हैं, उसका भी नाम याद रख लीजिए। तो एक बुक का नाम है इनके माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। क्या है? माई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है, मतलब सत्य से मेरा परिचय, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। ये इनकी क्या है दोस्तों? बायोग्राफी है। बायोग्राफी मतलब आत्मकथा है इनकी, ठीक है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये इनकी आत्मकथा है। और एक और इन्होंने पुस्तक लिखा था जिसका नाम था हिंद स्वराज, याद रखिएगा। एक और पुस्तक इनके द्वारा लिखा गया था जिसका नाम था हिंद स्वराज, ठीक है। ये 2 पुस्तकों के नाम आपको ध्यान रखने हैं। क्लियर? चलिए, तो एक बार मैंने क्या क्या लिखा है उसको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, गांधी जी के बारे में हमने पढ़ा कि गांधी जी का नाम था गांधी जी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। इनके पिता का नाम करमचंद्र गांधी, इनको काबा गांधी भी कहते हैं। बाबा का नाम पूछता है तो उत्तम चंद्र गांधी या फिर उत्तम गांधी, ठीक है। इनकी माँ का नाम पुतलीबाई था, पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। 13.5 साल की उम्र में विवाह हुआ था। उसके बाद हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास, इनके 4 पुत्र हुआ करते हैं। लेकिन दत्तक पुत्र का क्वेश्चन पूछा जाता है तो इनके दत्तक पुत्र का नाम था राय बहादुर यमुनालाल बजाज, ठीक। समाचार पत्र इनके द्वारा कुछ शुरू किए गए थे जैसे यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन और इंडियन ओपिनियन। यंग इंडिया और हरिजन लगभग 1919 के ही लगभग में शुरू किया गया था। यंग इंडिया जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, ठीक है, हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था आप सभी को पता होगा, जिसको नहीं पता है मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद बुक्स इनके द्वारा लिखे गए थे माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो कि इनकी ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है, लगभग 1925 में इन्होंने लिखा था। और हिंद स्वराज, ठीक है, ये भी एक किताब थी इनके द्वारा लिखी गई, ये 1909 के लगभग में लिखा गया था। इनकी कुछ उपाधियां हैं जैसे महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, बापू इनको कहा गया था जवाहरलाल नेहरू द्वारा, बाबा मलंग खान, अबुल गफ्फार खान, अधनग्न फकीर विस्टन चर्चिल, देशद्रोही फकीर फ्रैंक मोरिस, वन मैन बाउंड्री फोर्स लॉर्ड माउंटबेटन और राष्ट्रपिता की उपाधि इनको दी गई थी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा, ठीक है। अब 2 क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। जैसे पूछता है कि बताइए कि गांधी जी के निजी सचिव का क्या नाम था। क्या? गांधी जी के निजी सचिव का नाम बताइए। तो इनके 2 निजी सचिव हुआ करते हैं, ठीक है। चलिए, कहाँ लिख दें? यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। इनके 2 जो है सचिव हुआ करते हैं या फिर इनके 2 जो है निजी सचिव हुआ करते हैं। एक का नाम होता है दोस्तों, एक का नाम होता है महादेव देसाई, याद रखिएगा, महादेव देसाई, ठीक है, महादेव देसाई। और दूसरे का क्या नाम होता है, ठीक है, बताइए। एक का नाम होता है महादेव देसाई और दूसरे का क्या नाम होता है ये आप लोग बताएंगे, जल्दी बताइए। दूसरे का नाम होता है, क्या नाम होता है बोलिए? दूसरे का नाम था प्यारेलाल, ठीक है, दूसरे का जो नाम था वो था प्यारेलाल। तो इनके 2 जो है निजी सचिव हुआ करते हैं, महादेव देसाई और प्यारेलाल। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गांधी जी के जीवन पे या फिर चलिए, गांधी जी के जीवन पे कुछ लोगों के असर पड़े थे, ठीक है, या फिर गांधी जी कुछ लोगों को पढ़ना या फिर उनको उनके बारे में उनसे कुछ सीख लिया था गांधी जी ने, उनके बारे में बताइए कौन कौन थे, ठीक है। तो आइए चलिए उनके बारे में भी हम देख लेते हैं, ठीक। तो गांधी जी ने, ठीक है, याद रखिएगा, कुछ किताबें पढ़ी थी और उनसे कुछ सीख लिया था, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। गांधी जी ने कुछ टीचिंग या फिर गांधी जी के लाइफ पे कुछ लोगों का इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि गांधी जी के जीवन में, ठीक है, जो सत्य संबंधित विचार थे वो किसके द्वारा आए, ठीक है, जो सत्य संबंधित विचार थे वो किसके द्वारा आए। तो जो सत्य संबंधी विचार थे, सत्यता या फिर सत्य संबंधी विचार किसके द्वारा आए। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो गांधी जी सर्वोदय की बात किया करते थे, मतलब सबके उदय की, ठीक है, ये किसके द्वारा इनको पता चला, सर्वोदय, ठीक है। और एक और क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है, क्या एक और क्वेश्चन कि सविनय अवज्ञा, ठीक है, सविनय अवज्ञा यानी कि सिविल डिसोबीडियंस, ये इनको किसके द्वारा पता चला, ठीक है, सविनय अवज्ञा, ये शब्द इन्होंने कहाँ से लिया। चलिए, तो ये 3 इनके विचार थे, तो सत्य संबंधी विचार, सर्वोदय और सविनय अवज्ञा। तो जो सविनय अवज्ञा नाम का जो शब्द था वो इन्होंने लिया था थॉरो की बुक से, ठीक है, थॉरो की बुक से। थॉरो एक राइटर हुआ करते हैं, इनकी एक किताब होती है, ठीक है, जिन किताब से इन्होंने क्या लिया था, ये सविनय अवज्ञा नामक टॉपिक या फिर सविनय अवज्ञा का विचार लिया था। सर्वोदय का विचार कहाँ से लिया था अगर ये क्वेश्चन पूछता है तो ये रस्किन बॉन्ड की बुक से लिया था। किसके? रस्किन
बॉन्ड नामक एक राइटर हुआ करते हैं, ठीक है, उनके बुक से जो है ये विचार लेते हैं। और सत्य संबंधित विचार ये लेते हैं। आप सभी जानते हैं कि इनके जीवन पे बड़ा ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है किसका, लियो टॉलस्टॉय का। तो लियो टॉलस्टॉय की बुक से इन्होंने लिया था क्या, सत्य संबंधित विचार, ठीक है। तो लियो टॉलस्टॉय से इन्होंने लिया था क्या, सत्य संबंधित विचार, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय के बुक का नाम का सवाल पूछ देता है। तो लियो टॉलस्टॉय के बुक का नाम था द किंगडम ऑफ यू इज़ विद इन यू। क्या नाम था, लियो टॉलस्टॉय के बुक का क्या नाम था, ठीक है। तो इनके बुक का नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। इनके बुक का नाम था, दिख रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलिए, इनके बुक का नाम मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। लियो टॉलस्टॉय के बुक का नाम था द किंगडम ऑफ यू इज़ विद इन यू, ठीक है, इज़ विद इन यू, ठीक है। चलिए, और रस्किन बॉन्ड की बुक का नाम कोई सवाल पूछ देता है। तो इनके बुक का नाम था अनटू द लास्ट, ठीक है, अनटू द लास्ट। तो अनटू द लास्ट जो किताब थी रस्किन बॉन्ड की, वहाँ से इन्होंने सर्वोदय शब्द लिया था। और जो लियो टॉलस्टॉय की बुक थी द किंगडम ऑफ यू इज़ विद इन यू, इससे इन्होंने लिया था सत्य संबंधित विचार। क्लियर। चलिए, इतनी बातें भी आप सभी को क्लियर हो गई होंगी। आप सभी को पता है दोस्तों कि गांधी जी के दो बड़े ही फेमस भजन हुआ करते हैं। एक भजन होता है कि वैष्णव जन को तैने कहिए, ठीक है, एक भजन होता है वैष्णव जन को तैने कहिए। चलिए, इसको यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं। ये बड़ा दिक्कत होता है कि जब इसको मिटाया जाता है तो यहाँ पे ये क्या करता है, रंग छोड़ता है। चलिए, तो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए, इसको हमने हल्का हल्का मिटा दिया है, ठीक। मुझे वीडियो पॉज करके मिटाना पड़ेगा पूरा, तो इस कारण से मैं ऐसे थोड़ा सा मिटा दे रहा हूँ। आप थोड़ा सा कम मतलब कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक है। एक इनका भजन, इनके जो फेमस भजन थे, दो भजन ये गाया करते हैं। एक था ये तो गड़बड़ लिखा रहा है भाई, तो इसको जो है थोड़ा सा हमें क्या करना पड़ेगा, अच्छे से सुखाना पड़ेगा। चलिए, एक भजन था इनका वैष्णव जन को तैने कहिए पीर पराई जाने रहे। ये आप सभी सुने होंगे, ठीक है। ये कभी कभार पूछ देता है कि किसका भजन था, ठीक। तो वैष्णव, ठीक है, या फिर वैष्णव जन को, ठीक है, वैष्णव जन को तैने कहिए पीर पराई जाने रहे। ये नरसिंह मेहता का भजन था, याद रखिएगा, ठीक है, नरसिंह मेहता का ये भजन था, ठीक। और एक और भजन इनका रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, रघुपति राघव राजा राम, ये भी हमेशा गाया करते थे। ये भजन किसका था दोस्तों, तो रघुपति राघव जो भजन था ये था विष्णु दिगंबर का, ठीक है। किसका था, तो विष्णु दिगंबर, याद रखिएगा इनका भी नाम, इनका नाम था विष्णु दिगंबर, ठीक है, ठीक। ये दो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो ये दोस्तों थे गांधी जी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। अब हमें आना है कि गांधी जी द्वारा कौन कौन से काम किए गए, और इनके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस किस सन में इन्होंने क्या क्या किया, कब ये विदेश गए, कब ये जो है इंग्लैंड गए बैरिस्टर की पढ़ाई करने, इन सारी चीज़ों को हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको रफ कर लेता हूँ, फिर हम उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब दोस्तों हमने देख लिया है गांधी जी से रिलेटेड सारे मतलब जो इनसे क्वेश्चंस जो पूछे जाते, मतलब क्वेश्चन मतलब जो गांधी जी के पर्सनल जीवन से जो क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे इनके सचिव कौन थे मैंने बता दिया, इनकी पत्नी का नाम, बेटों के नाम, दत्तक पुत्र के नाम, सारी चीज़ें आप लोगों ने देख लिया। अब हम जो है आते हैं टाइम पीरियड पे, ठीक है। तो सबसे पहले गांधी जी का जन्म मैंने नहीं बताया, तो याद रखिएगा इनका जन्म जो हुआ था वो 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। और इस दिन हम क्या मनाते हैं, तो आप सभी को पता होगा, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। इस दिवस को अब अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्लियर। 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था, ठीक। चलिए, अब इनकी जो विवाह मतलब जो इनका ये कहा जाए कि विवाह इनका हो गया, इसके बाद 1889 को आप मान के चलिए, ठीक है। 1889 से लेकर के और 1891 तक, 1889 से लेकर के 1891 तक ये जो है रहते हैं कहाँ पे, अगर आपसे पूछता है तो 1889 से लेकर के 1891 तक ये रहते हैं इंग्लैंड में। क्यों रहते हैं, ठीक है,
इंग्लैंड में ये क्यों रहते हैं? तो इंग्लैंड में ये जो है तैयारी करते हैं किसकी, या फिर ये कहा जाए बैरिस्ट्री की पढ़ाई करते हैं, ठीक है। वहाँ से वकालत सीख के आते हैं। हालांकि ये बहुत ऐसा नहीं था कि बहुत ब्रिलियंट छात्र हुआ करते हैं या फिर ऐसा कुछ, ठीक है, नॉर्मल ही थे। आते हैं इंडिया में आकर के फिर ये जो है 91 में आते हैं, 92 93 में पहले ये मुंबई में, फिर गुजरात में कई जगह ये अपना प्रैक्टिस करते हैं बैरिस्ट्री का या फिर वकालत का, बट इनको बहुत सफलता नहीं मिलती है, ठीक। फिर 1893 में इनको एक सफलता मिलती है और ये चले जाते हैं कहाँ, साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका ये चले जाते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि साउथ अफ्रीका ये किसके बुलावे पे या फिर किसके जो है मतलब न्योते पे ये गए थे, किन्होंने इनको बुलाया था? तो जिन्होंने इनको बुलाया था उनका नाम रहता है दादा अब्दुल्ला, ठीक है, दादा अब्दुल्ला, ठीक है। और ये जो है एक व्यापारी हुआ करते हैं साउथ अफ्रीका में। उनके बुलावे पे उनका केस लड़ने ये जाते हैं कहाँ पे, 1893 में, कहाँ, साउथ अफ्रीका, ठीक। चलिए साउथ अफ्रीका ये चले गए। अब 1893 92 93 की मैं घटना ही बता रहा हूँ। 1893 के लगभग में ही ये यात्रा कर रहे होते हैं, ठीक है। कहाँ से? तो डरबन, ठीक है, डरबन नाम का एक स्थान था। डरबन से पिटोरिया नामक एक शहर था, ठीक है, पिटोरिया अगर गलत लिखा जाएगा तो आप कोई इसको ध्यान मत दीजिएगा, टोरिया है, ठीक है। चलिए पिटोरिया या फिर ऐसे कुछ था, ठीक है, ठीक। डरबन से पिटोरिया के बीच में यात्रा कर रहे होते हैं कि जिस कंपार्टमेंट में बैठे रहते हैं उसी में कुछ गोरे लोग, ठीक है, कुछ गोरे लोग आ जाते हैं। और वो गोरे लोग क्या कहते हैं, जब देखते हैं कि कोई इंडियन या फिर कोई काला व्यक्ति बैठा हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि गांधी जी का रंग थोड़ा काला या फिर सांवला था, ठीक है। तो जब इनको देखते हैं तो क्या करते हैं, इनके सामान को जो है बीच के ही स्टेशन पे, जिसका कि नाम होता है पीटर्स मैरिड बर्थ या फिर सेंट पीटर्स, ठीक है, मैरिड बर्थ, ठीक है, ये बर्ग नाम का एक स्टेशन होता है, वहीं पे इनका जो है सामान फेंक दिया जाता है और इनको उस ट्रेन से उतार दिया जाता है। अभी तक गांधी जी के जीवन पे कोई ऐसा मतलब बड़ा ही आसान सा जीवन था, अच्छे खासे परिवार में पैदा हुए थे। आप सोच सकते हैं कि हम लोग अभी जो है विदेश जाने के लिए सोचते हैं, ये उस समय जो है विदेश में रह करके पढ़ाई करते थे, ठीक है, और सब कुछ करके आए, फिर विदेश में जा कर के केस भी लड़ रहे थे, ठीक है। लेकिन अब जो इनके साथ घटना घटती है कि इनका जो सामान फेंक दिया जाता है, ये इनकी लाइफ में पहली ऐसी घटना थी कि जो इन्होंने जो है फेस किया, मतलब कि डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, मतलब भेदभाव करना क्या होता है, इन्होंने पहली बार देखा। और इसलिए कहा भी जाता है, गांधी जी ने खुद कहा है कि गांधी वॉज बॉर्न इन इंडिया, मतलब गांधी जो है इंडिया में पैदा हुए, बट वॉज मेड इन अफ्रीका, मतलब गांधी जो है इंडिया में पैदा हुए लेकिन बने कहाँ हैं, तो अफ्रीका में बने हैं, ठीक है। तो अफ्रीका में ये जो घटना होती है ये इनको जो है इनके जीवन पे बड़ा ही इम्पैक्ट डालती है। और इसी कारण इसी के एक साल बाद अब ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई हमें जो है वो फाइट करना है कहीं ना कहीं से, ये जो कुरीतियाँ फैली हुई हैं समाज में, ठीक है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन या फिर भेदभाव हो रहे हैं, इसके खिलाफ हमको लड़ना है। और इसी के खिलाफ लड़ने के लिए अगले ही वर्ष ये एक संस्था का स्थापना कर देते हैं जिसका नाम होता है नटाल कांग्रेस। क्या नाम होता है, याद रखिएगा, ठीक है, नटाल कांग्रेस की स्थापना करते हैं। कहाँ करते हैं, तो साउथ अफ्रीका में ही करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि बताइए कि नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, तो साउथ अफ्रीका में हुई थी। क्यों हुई थी, तो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव, जो भेदभाव है उससे लड़ने के लिए इन्होंने इस नटाल कांग्रेस की स्थापना की थी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसके बाद ये बार बार इंडिया जाते आते रहते हैं। एक बड़ा डीप्स का क्वेश्चन है और लोग अक्सर गलत कर देते हैं अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये पूछा जाता है कि गांधी जी ने पहली बार किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि पहली बार गांधी जी ने 1901 वाले अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है। उस समय वो इंडिया में आए हुए थे और 1901 में जो सबसे पहला अधिवेशन हुआ था, इसमें जो है सबसे पहले कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। हालांकि लोगों को लगता है कि गांधी जी केवल और केवल एक अधिवेशन में ही भाग लिए हैं, जो कि 1924 का बेलगाम अधिवेशन है, लेकिन उसमें ये अध्यक्षता किए थे, ठीक है। भाग इन्होंने 1901 वाले अधिवेशन में लिया है, ठीक है।
कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने सबसे पहला जो है 1901 के अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। ठीक है, कांग्रेस अधिवेशन में ये भाग लेते हैं। क्लियर। चलिए, तो 1901 जो अधिवेशन होता है उसमें भाग लेते हैं। उसके बाद कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम नहीं होता है 2-3 साल तक। 1904 की घटनाक्रम को आपको पढ़ना है। 1904 में ये क्या करते हैं, एक और संस्था का स्थापना करते हैं जिसका कि नाम होता है क्या, टॉलस्टॉय फॉर्म। ठीक है, टॉलस्टॉय फॉर्म और एक और फोनिक्स फॉर्म। तो फोनिक्स फॉर्म की स्थापना कब होगी? ठीक है, 2 चीज़ें थी। ठीक, याद रखिएगा, टॉलस्टॉय फॉर्म और फोनिक्स फॉर्म। ठीक है, तो 1904 में जो स्थापना होती है वो टॉलस्टॉय फॉर्म की नहीं बल्कि किसकी होती है, फोनिक्स फॉर्म की होती है। ठीक है, याद रखिएगा, 1904 में इन्होंने फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक है, फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी। ठीक, और इसको फोनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी और एक और काम किया था कि जो इंडियन ओपिनियन जो न्यूज़पेपर था उसकी शुरुआत की थी। अभी जो मैंने बताया है इंडियन ओपिनियन, ठीक है, उस न्यूज़पेपर की इन्होंने स्थापना या फिर शुरुआत की थी। ये ऐसा एक न्यूज़पेपर था जो कई सारे लैंग्वेजेस में, जैसे तमिल में, इंग्लिश में भी हुआ करता है, कई सारे लैंग्वेजेस में हुआ करता है, और उसमें ये अलग अलग लेख लिखा करते थे कि भारत के लोगों का क्या सोचना है, इसके बारे में ये लेख लिखा करते थे। ठीक है, इंडियन ओपिनियन। तो ये कब शुरू किया था इन्होंने? तो 1904 में शुरू किया था। ठीक है, और इसी में फोनिक्स फॉर्म की स्थापना किया गया था, और इस फोनिक्स फॉर्म को ही कहते हैं क्या, सत्याग्रह की जन्मस्थली। याद रखिएगा, सत्याग्रह की जन्मस्थली। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए सत्याग्रह की जन्मस्थली किसे कहते हैं, तो फोनिक्स फॉर्म को ही कहा जाता है। क्लियर, फोनिक्स फॉर्म को ही क्या कहते हैं, तो सत्याग्रह की जन्मस्थली। क्लियर। चलिए, फिर थोड़ा सा और टाइम बीतता है और 1906 में एक पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध, ये जो है पंजीकरण प्रमाण, ठीक है, पत्र के विरुद्ध ये क्या करते हैं, एक आंदोलन करते हैं। ठीक है, इसका जो है विरोध करते हैं, ये कहा जाए। ठीक है, पंजीकरण प्रमाण पत्र का ये विरोध करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक, इसको भी हम समझ लेते हैं। देखिए, हुआ क्या था कि साउथ अफ्रीका में आप सभी जानते हैं कि गन्ने वगैरह की खेती बहुत अच्छी हुआ करती है। तो गन्ने की खेती कराने के लिए भारतीय मजदूरों को अफ्रीका में जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, या फिर ये कहा जाए नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी जो है कुछ लोगों को मतलब कुछ मजदूरों, कुछ क्या बहुत ज़्यादा तादाद में मजदूरों को ले गया रहता है। तो 20-20 साल, 25-25 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और उतने दिनों के बीच में उनको वापस, मतलब वो कभी भी घर अपने नहीं आते हैं। अब क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हुआ करते हैं जिनका जो है 20-25 साल का एग्रीमेंट ख़त्म हो जाता है। अब वो क्या करें, मतलब 20-25 साल से जो घर छोड़ा हुआ है, वो भी गरीब इंसान है, उस समय ना ही फ़ोन का ना ही किसी चीज़ का वो है, थोड़ी बहुत ज़मीन है, पता नहीं उसके माता पिता या फिर घर परिवार पता नहीं जिंदा भी होगा कि ख़त्म हो गया होगा, तो वो वापस आना नहीं चाहते हैं वहाँ से। सोचते हैं कि हमारे घर परिवार यहीं पे हो गया है तो यहीं पे चला लें। ठीक है, इसी बीच जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या करती है कि एक मतलब आप सिंपल सा ऐसा समझिए, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं, ये सिंपल सा क्या करती है कि एक प्रमाण पत्र, एक आईडी कार्ड बनवा देती है सबका, जितने भी लोग वहाँ पे रुके हुए हैं सबके लिए एक आईडी कार्ड होता है, और एक मैंडेटरी होता है कि भाई आप कहीं पे भी अगर निकल रहे हैं तो ये आईडी कार्ड आप अपने साथ रखें। अगर ये आईडी कार्ड आपके साथ नहीं होगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र अगर आपके पास नहीं होगा, तो आपको जेल में डाला जा सकता है, या फिर आपको गिरफ्तार किया जा सकता है, या फिर आपको मारा भी जा सकता है। ठीक है, तो ये तो था ही। ठीक है, तो ये बात जो है गांधी जी को, मतलब इसके ये खिलाफ़ हो जाते हैं। ठीक है, उस समय बहुत सारे और भी दिक्कतें थी, जैसे लोगों को 9 बजे के बाद बाहर नहीं, जो ऐसे लोग थे जो इंडियंस थे उनको 9 बजे के बाद बाहर ही नहीं निकलने दिया जा सकता है, मतलब दिया जाता है। ठीक है, तो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र जो था उसके विरोध में, मतलब इन्होंने 1906 में एक आंदोलन, या फिर ये कहा जाए कि उसका इन्होंने विरोध किया था, सिंपल सा। ठीक, चलिए, अब 1908 में इसके कारण इनको सबसे पहली बार जेल भी हुआ था। 1908 में ये पहली बार जो है जेल भी गए थे, इसको भी याद रख लीजिए, 1908 में जेल गए थे। 1909 में इन्होंने कई सारे काम किए थे। 1909 में मैंने आपको बता ही दिया, जैसे कि टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, 1909 में। ठीक है, इसके बाद 1909 आएगा। 1909 में क्या किया था, तो टॉलस्टॉय फॉर्म, ठीक है,
फॉर्म की इन्होंने स्थापना की थी। देखिए, इसको कहा जाता है सत्याग्रह की जन्मस्थली, ठीक है, फोनिक्स फॉर्म को, और इसको कहा जाता है सत्याग्रह का हथियार, ठीक है, सत्याग्रह का हथियार, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, सत्याग्रह की जन्मस्थली और सत्याग्रह का हथियार। तो सत्याग्रह का हथियार टॉलस्टॉय फॉर्म को और जन्मस्थली फोनिक्स फॉर्म को, ठीक। अच्छा, ये बाद में ये जो फोनिक्स फॉर्म था ये आगे चल कर के गांधी आश्रम में बदल जाता है, और ये कहाँ होता है अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो ये आपका लगभग जोहान्सबर्ग में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? तो जोहान्स, ठीक है, बर्ग में होता है, ठीक है। अगर गलत होगा लिखा हुआ तो इस पर ध्यान मत दीजिएगा, जोहान्सबर्ग में होता है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉलस्टॉय फॉर्म था ये डरबन में हुआ करता है, ठीक है, मतलब फोनिक्स फॉर्म, ठीक है। फोनिक्स फॉर्म जो है वो डरबन में था और टॉलस्टॉय फॉर्म जोहान्सबर्ग में था। ये आगे चल कर के गांधी आश्रम में तब्दील हो जाता है। क्लियर? चलिए, ठीक। इसके बाद फिर से घटनाक्रम चलते हैं और 1913 के लगभग में टाइम ऐसे बीत रहा होता है। 1913 के लगभग में क्या किया था गांधी जी ने, जो है एक जो भारतीय विवाह, ठीक है, इंडियन मैरिज को जो है गैर कानूनी बता दिया। मतलब जो मजदूर गए हुए थे वहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे अभी आपको बताया है पंजीकरण प्रमाण पत्र वाला, ऐसे ही क्या किया गया था कि उनके जो मैरिज, जो लोग वहाँ पे शादी कर लिए थे उसको जो है इल्लीगल बता दिया गया था, ठीक है। तो इस इल्लीगल बताने के विरोध में इन्होंने क्या किया था, बहुत सारे विरोध प्रदर्शन किए थे, ठीक है। और एक और पोल टैक्स लगाया जाता था, ठीक है, इन लोगों को पोल टैक्स लगता था उसके विरोध में। तो पोल टैक्स और हिंदू विवाह को इंडियन विवाह को कहा जाए, भारतीय विवाह को गैर कानूनी बताने के लिए इन्होंने क्या किया था, विरोध किया था। क्लियर? 1913 में, जिसके कारण 1914 में इनको क्या है, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। तो ये आप लिख लीजिएगा, 1914 में इनको क्या दी गई थी, कैसरे हिंद की, कैसर, ठीक है, ए हिंद, कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, याद रखिएगा। हालांकि ये उपाधि बाद में लौटा भी देते हैं, ठीक है। तो कैसरे हिंद, जलियांवाला बाग, मतलब ये बाद में ये उपाधि को लौटा देते हैं। तो 1914 में इनको जो है कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई थी, ठीक है। चलिए, अब इतनी बातें जो थी वो कहाँ की थी, तो आपकी थी साउथ अफ्रीका में। इस इतने से जितना भी क्वेश्चन आए तो साउथ अफ्रीका में बस ये वाला एक था कि जो भारत वापस आ गए थे, ठीक है, मतलब कुछ दिनों के लिए आते जाते रहते थे, ठीक है। अब जो है गांधी जी 1915 में भारत वापस आ गए, ठीक है। 1915 में गांधी जी फिर से जो है गांधी जी भारत वापस आ गए, और ये आए थे 9 जनवरी को, ठीक है, याद रखिएगा कब आए थे, 9 जनवरी को भारत वापस आ गए। और इसी कारण हर साल 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में, ठीक है, भारतीय दिवस के रूप में इसको हम लोग हर वर्ष मनाते हैं, ठीक। तो 9 जनवरी 1915 को ये वापस आए थे, इसी कारण से हर साल इसको हम लोग भारतीय प्रवासी दिवस या फिर प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक। तो ये थे 1915 तक के घटनाक्रम। इसके बाद हमें पढ़ना है कि भाई ये भारत में आकर के कौन कौन से घटनाक्रम इन्होंने किए, क्या क्या चीज़ें इन्होंने चलाई, जिसको हम लोग अब पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। चलिए, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद।